अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ी थोड़ी बुखार है थोड़ा सा बुखार हो रहा है मौसम की वजह से, गला शला ख़राब। एनी हाउ, आज मैं बहुत ही खुश थी क्योंकि मम्मा लोग वापस आ रहे थे फाइनली क्योंकि बहुत ही मतलब बोर हो रही थी मैं, और मेरे बहुत ही ये बोरिंग दिन गुजरे हैं। तो आज मैं बड़ा खुश थी कि शुक्र है। तो जी इधर मैं बना रही थी लंच मैंने बनाया था, लेकिन वो लोग पहुँचे डिनर के टाइम ही थे, मतलब लेट वो लोग आ गए थे, निकले भी लेट थे उधर से। तो इधर मैं बना रही हूँ चावल, और मेरा अपना भी बड़ा दिल चाह रहा था। तो बस मैंने प्याज वगैरह फ्राई किए, टमाटर शमाटर डाले, अभी मैंने ज़ीरा डाला और इसको अब अच्छे से हम मसाला इसका बनाएंगे। मेरे पास मैंने मटर पुलाव बनाया था, नहीं सॉरी चना पुलाव चना पुलाव मैंने बनाया था। मेरे पास थोड़े से चने पड़े हुए थे तो मैंने सोचा चलो यही बना लेते हैं। तो इसका मसाला अच्छे से मैंने बनाया, फिर मैंने इसमें चने ऐड किए। ज़्यादा मैंने नहीं किए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चने भी ना फिर नहीं अच्छे लगते। और मेरे पास थोड़े आलू कटे हुए पड़े हुए थे तो बस मैंने वो भी इसमें डाल दिए। मैंने कहा चलो डाल लेती हूँ, नहीं तो ये पड़े पड़े ऐसे ही वो हो जाएंगे। तो वो मैंने डाले और बिलीव मी इतने मज़े के बने थे, इतने मज़े के बने थे। मुझे बहुत कम चीज़ अपने हाथ की अच्छी लगती है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे बने थे। मेरे हस्बैंड को स्पेशली बहुत ही अच्छे लगे थे। और सर्दियों में वैसे भी बंदे का दिल चाहता है कि गरम गरम ऐसे कोई चीज़ हो, और वो मतलब मैंने सर्व भी गरम गरम किए तो वो बड़े ही अच्छे लग रहे थे। तो इधर बस मसाला मैंने वो कर लिया था, चने शने डाल लिए थे। उसके बाद मैंने पानी डाला। मैंने 2 कप चावल लिए थे, सॉरी 2 गिलास चावल, तो मैंने 4 गिलास इसमें पानी ऐड किया। और वैसे भी चावल किसको नहीं पसंद, मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बल्कि होते ही नहीं है कि जिन्हें मतलब चावल ना पसंद हो। और मैं तो बहुत चावल वाली बंदी हूँ मैं कहती हूँ सुबह दोपहर शाम चावल ही चावल हो। मैंने इतना टफ़ टाइम गुजारा, और वो ये कि एक टाइम है जब मैं डाइट कर रही थी, वेट मैंने अपना कम करना था, तो मेरी डाइट में ना चावल थे ही नहीं, मतलब मैंने कार्ब्स लेने ही नहीं थे। तो वो मेरा जो मुश्किल तरीन टाइम था ना, और मैंने मतलब ख़ुद पे सख्ती भी मैंने बहुत की, मैंने चावल लिए भी नहीं थे। लेकिन अब तो ये है कि मैं दे मार चावल खा रही हूँ तो वो बड़ा ही मुश्किल टाइम था मेरा, अल्लाह माफ़ करे। और इधर बस ये हमारे चावल तैयार। और चावल बनाते बनाते ही जैसे ही बन गए थे, मुझे इतनी भूख लग गई थी ज़ोरदार किस्म की। तो मैंने कहा मैं तो अपना लंच कर लूँ, पता नहीं वो लोग कब आते हैं कब नहीं आते। तो मैं इधर अपना ले रही थी, और मतलब मुझे इतनी भूख लग रही थी ना, मैं बता नहीं सकती। और अभी फिर वॉइस ओवर करते हुए ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है चावलों को देख के। तो बस इधर मैंने अपनी प्लेट बना ली, और अपना फेवरेट अचार मैंने वो किया डाला। और आप लोगों ने मतलब अचार की रेसिपी आप लोगों ने देखी है कि नहीं, अगर नहीं देखी तो मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म का अचार है। अच्छा जी, तो पेट पूजा करके उसके बाद मुझे जब कॉल आई कि नहीं हम ज़रा लेट आएंगे, लेट निकलेंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना खीर भी बनाई जाए। तो मैं बस इधर खीर की तैयारी कर रही थी। गाजरें मैंने ली, 2 गाजर मैंने ली, उसको मैंने अच्छे से कद्दूकश किया। और ये खीर की रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। मम्मा लोगों को, मतलब मेरे हस्बैंड के मामू भी आए थे साथ, उन्हें बहुत ही अच्छी लगी है। तो प्लीज़ आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है, आप लोगों की ना वाह वाह हो जानी है और मैं आराम आराम से थोड़ा डर डर के मैं इसको कद्दूकश कर रही थी, क्योंकि मुझे ना इस गैजेट से बड़ा डर लगता है, क्योंकि मेरा हाथ भी कटा है। इससे तो नहीं, छुरी से कटा था, वो भी एक स्टोरी है, वो मैं आप लोगों को फिर कभी सुनाऊंगी, साथ दिखाऊंगी भी। अब तक मेरी उंगली ना ठीक ही नहीं हो रही, तो इसलिए ना मुझे मतलब बड़ा डर लगता है जब मैं छुरी भी यूज़ करती हूँ या कोई भी ऐसी कटिंग की चीज़ मैं यूज़ करती हूँ, तो बहुत ही मतलब एक खौफ सा दिल में बैठ जाता है ना। और मुझे मतलब फिंगर मेरी कटी भी बहुत बुरे तरीके से थी, स्टिचेस मुझे लगे थे, तो इसलिए मैं बड़ा बस एहतियात करती हूँ अब। अच्छा जी, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने दूध लिया, मैंने खुला भी लिया, और एक मैंने पैकेट डाल दिया। उसके बाद मेरे पास थोड़ी सी मलाई पड़ी हुई थी, तो मैंने वो भी इसमें ऐड कर दी, क्योंकि इससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। उसको बॉयल होने तक दूध को हमने बॉयल करना है, ठीक है। जैसे वो बॉयल हो जाएगा तो हमने इसमें गाजरें डाल देनी है। गाजरें बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि फिर वो गाजर ही गाजर नहीं अच्छी लगती। तो इसलिए मैंने 2 गाजरें ली, तो आप लोग अपनी क्वांटिटी के मुताबिक आप लोग ने लेनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें चावल डाल दिए। चावल मैंने पूरे 2 टेबलस्पून्स मैंने लिए। मैंने पूरे मतलब साबित चावल मैंने डाले, लेकिन आप लोग ग्राइंड करके आप लोग डालें, अगर आप लोग बनाने लगे तो वो ज़्यादा बेहतर है।
मैंने ग्राइंड नहीं किए, बस मैंने पूरे ही साबित ही मैंने डाल दिए। तो बाद में फिर मतलब वो ठीक भी हो जाते हैं, गल जाते हैं। ये नहीं कि वो बस ऐसे कच्चे-कच्चे रहते हैं, नहीं पकती रहती है तो चावल का क्या है, वो तो जल्दी वो हो जाते हैं। तो अगर आप पूरे भी डालें ना तो इससे भी कोई मसला नहीं होगा। बस इसको हमने चलाते रहना है और हल्की आँच पे बस इसको हमने पकाना है और ये बहुत मज़े की बनती है। बिलीव मी, चीनी मैंने थोड़ी ही डाली है क्योंकि गाजरें भी मीठी थीं और चीनी मैंने थोड़ी-सी कम ही रखी थी। तो इस तरह जब जैसे ये मतलब पकती जाएगी तो ये हाफ़-हाफ़ होती जाएगी। तो अब जब चम्मच चलाएँगे ना तो मतलब आपको खुद भी फ़ील होगा कि वो गाढ़ा-गाढ़ा थोड़ा हो रहा है, ठीक है? जैसे इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और ये थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाएगी तो बस हमने इसको वो कर देना है। और एक क्लिप मैंने मुझसे इधर मिस हो गया, वो ये कि एंड पॉइंट पे ना मतलब जब ये 60 टू 70% ये हो गई तो मैंने थोड़ा-सा बीटर से ना इसको अच्छे से मैंने बीट कर दिया ताकि अगर कोई चावल रह भी गए ना तो वो भी अच्छे से वो हो जाए। और जब खीर हमारी बन गई थी तो उसके बाद मैंने कहा चलो मैक्रोनीज़ भी बना लेते हैं। तो मैंने एक पैकेट मैक्रोनी का लिया, अचारी मैक्रोनी हम यूज़ करते हैं, और एक मैंने स्पैगेटी का पैकेट लिया, ठीक है। मेरे पास लेफ़्ट ओवर कीमा पड़ा हुआ था और थोड़ी-सी सब्ज़ियाँ भी पड़ी हुई थी, तो सब्ज़ियों को मैंने थोड़ा-सा मतलब वो करके वॉश करके 100% नहीं मतलब थोड़ा-सा, ताकि वो एक होता है ना वो जो हांडी का जो टेस्ट होता है वो ना आए मैक्रोनीज़ में। तो बस उसको मैंने थोड़ा-सा स्टेन कर लिया था और दोनों को मैंने मिक्स किया अच्छे से, मैंने इसको पकाया। वैसे ऑलरेडी ये पकी हुई थी और मैंने मतलब मैक्रोनीज़ जो हो गई और स्पैगेटीज़ इनको मिक्स करके मैं बना रही थी, तो ये भी बॉयल इधर हो चुकी थी। और आज इतनी कोई ठंड थी ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि बंदा मतलब बाहर तो निकलने की चांस ही नहीं है ना। इस लेवल की ठंड है कि बंदा बाहर ही नहीं निकल सकता। तो इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इसके ऊपर मैं ठंडा पानी डाल दूँगी ताकि ये स्टिकी ना हो जाए। ऑयल डालें तो उससे भी नहीं होता। तो बस ये भी इधर हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया था। और अभी वॉइस ओवर करते-करते ना मुझे कमेंट याद आया, मेरी फ्रेंड ने ही किया। मेरी मतलब स्कूल की वो फ्रेंड है, कॉलेज तक बहुत अच्छी मेरी दोस्त है और उसकी भी शादी हो गई है, वो पेशावर में होती है। उसने मुझे कमेंट किया कि तुम बिल्कुल घरेलू औरत बन गई हो ना। तो मतलब मुझे पढ़ के भी अच्छा लगा और वो हुआ भी थोड़ा-सा कि भई मतलब टाइम टू टाइम बंदा चेंज हो जाता है, लाइफ़ बदलती है शादी के बाद। ज़ाहिर-सी बात है, आपको किचन में आना पड़ता है, आपको काम करने ही पड़ते हैं। और हमारी मम्मा ना मतलब शुरू से हमें कहती थी कि अगर तुम लोगों की शादी ना प्राइम मिनिस्टर के घर भी हो जाए ना और बहुत बड़े घर में भी हो जाए, तो किचन का जो काम होता है ना वो लड़कियों को आना चाहिए और उसको करना भी चाहिए। तो ये जो बात है ना, ये मतलब मैं करती तो नहीं थी लेकिन ये मेरे ज़हन में तो थी कि मम्मा मतलब ठीक कहती हैं और इस तरह करना होता है काम। तो ये नहीं है कि काम करना नहीं होता और काम करना कोई गलत बात है, बिल्कुल भी नहीं भाई, क्यों गलत बात है? मतलब बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है कि वो कहती हैं कि नहीं, हम क्यों किचन जाएँ, हम क्यों काम करें, ये और वो ना, उन्हें आदत हो जाएगी ससुराल वालों को और फिर यही हमारा लाइफ़स्टाइल हो जाएगा। मतलब बहुत सारी लड़कियों को मैंने ऐसे देखा है, मेरी अपनी फ्रेंड्स मतलब इस तरह की बातें करती हैं ये वो, लेकिन ये गलत बात है। मेरे लिहाज से तो ये बहुत ही गलत बात है। देखें, काम तो करना ही पड़ता है। और मुझे मतलब शादी के बाद मुझे इस बात का बहुत ही रिग्रेट है कि मतलब मैंने अपनी मम्मा के लिए मैंने काम नहीं किया ना, तो ये बहुत मुझे ये बात वो होती है। लेकिन चलो खैर है, कोई नहीं। ये भी नहीं था कि वो अकेली होती थी, मतलब जो मेरी बड़ी सिस्टर थी पहले वो करती थी, उसकी शादी हो गई, फिर सारा होल्ड मेरी छोटी सिस्टर ने लिया। तो मुझे किसी ने मौका ही नहीं दिया और ना मैं करती थी, जो साफ सी बात है। आता मुझे था सब कुछ, ये नहीं। अच्छा, ये ऐसा था ना कि मैं काम करती नहीं थी लेकिन मैं गंद भी नहीं बनाती थी, मतलब मैं उनकी हेल्प करती थी सफाई में। इस तरह ऐसा भी नहीं था कि मैं बिल्कुल भी मतलब मैं हिलती भी नहीं थी, नहीं ये भी नहीं था, सफाई वगैरह करती थी, बस किचन से मैं थोड़ा सा वो होती थी। और उसकी वजह ये थी कि मैं स्टडी कर रही थी, मैं अपने मास्टर्स में थी, तो इसलिए बस मैंने इतना कोई ख़ास घर में काम किया नहीं। अभी भी जब मैं मतलब घर जाऊँ ना तो मेरे बाबा कहते हैं मेरे हस्बैंड को कि पलवशन ने ना घर में एक कप भी यहाँ से वहाँ नहीं रखा। तो लेकिन भाई काम करना पड़ता है और काम आना चाहिए और टाइम टू टाइम काम इंसान को आता है। ये भी नहीं होता कि बस फ़ौरन से आ जाए, एकदम से आ जाए, नहीं, ये भी गलत बात है और ऐसा होता भी नहीं है। गलत बात क्या है, होता ही नहीं है ऐसा। साथ-साथ आप करेंगे, आराम-आराम से करेंगे तो काम बस आपको आ जाएगा।
और मतलब जितना मैंने अपनी वो जब मैं कँवारी थी ना काम नहीं किया, अभी जब मैं शादी के बाद अपनी मम्मा के घर जाती हूँ तो हम बहनों में सबसे ज़्यादा जाती भी मैं हूँ। तो मैं उनके लिए सारा काम करती हूँ, मतलब फ्रिज साफ़ कर लिया, वॉशरूम्स धो लिए, कबर्ड्स ठीक कर ली, सफाइयाँ जितने दिन में होती हूँ मैं उधर करती हूँ, क्योंकि वो मेरे दिल में एक बात है ना। तो मेरी ये कोशिश होती है कि जब मैं उधर जाऊँ तो मैं मतलब मैं करूँ और उन्हें मैं कोई काम करने ना दूँ। जब मैं कॉलेज में थी, कॉलेज जाती थी तो मेरी क्लास ना लेट होती थी। मैं ना ये वॉइस ओवर करते हुए थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी बीच में। और जब मैं कॉलेज जाती थी तो मुझे जब आवाज़ आती थी कि मम्मा मतलब झाड़ू लगा रही हैं, तो बिलीव में मैं ना 2-2 और 3-3 दिन मैं नमाज़ नहीं पढ़ती थी, कि मुझे बड़ा दुःख होता था ना कि वो झाड़ू लगा रही है और मैं सोई हुई हूँ। इस तरह एहसास बड़ा होता था, लेकिन उठने की हिम्मत नहीं होती थी। तो ये बस थोड़ी-सी कुछ बातें थी जो दिल में हैं और हमेशा रहेंगी। और मतलब ऐसा भी नहीं है कि हरगिज़ ऐसा नहीं है, बिलीव मी कि बहुत सारे लोगों को यकीन भी नहीं आएगा, मेरी शादी के 3 साल हो गए और मुझे आज तक मेरी सास ने नहीं कहा कि पलवेशा सफाई करो या कोई चीज़ बनाओ या ये करो वो करो, कुछ भी नहीं। जो कुछ मैं करती हूँ ना, मैं अपने दिल से करती हूँ। और मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता कि सब काम कर रहे हो और मैं बैठी हुई हूँ, तो मुझे अपना आप ना बहुत ही, मैं अब क्या बताऊँ, बहुत बुरा लगता है मुझे अपना आप। तो इधर मैं जा रही थी जी सामने घर चावल देने, क्योंकि उनकी प्लेट आई हुई थी, काफ़ी दिनों की पड़ी हुई थी। मैंने सोचा चलो मैं उन्हें ये चावल दे आऊँ, और गरम-गरम थे तो मौसम भी बड़ा सुहाना, आशिकाना ज़बरदस्त किस्म का मौसम था। अच्छा ना, हेलो, आपसे ज़्यादा सोने बादल लग रहे हैं। साथ मैंने कटलेट्स भी बनाए थे कि जैसे ही वो आएँगे तो मैं फ्राई कर लूँगी। और जी ऊपर मैं आई थी किसी काम से, तो बस ना मैंने जब देखा कि इतनी सर्दी है, अल्लाह माफ़ करे, मैं ऐसे नीचे भागी। लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा मैं कुछ वो रिकॉर्ड कर लूँ, कुछ फ़नी सा भी और कुछ इस तरह ना। तो मैंने हस्बैंड की शॉल ली हुई थी, वो अंदर कॉल पे बात कर रहे थे, तो मैंने उनकी शॉल ली और मैं थोड़ी सी वो क्लिप्स बना रही थी। लेकिन बहुत सर्दी थी, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती कितनी सर्दी थी। अच्छा जी, तो इधर मम्मा लोग आ चुके थे और मैं इधर बस तोतली पे हो गई हूँ। तो इधर मैं कटलेट्स फ्राई कर रही थी और गैस भी चली गई थी, और ये बेचारे मतलब बीच में ही रह गए थे, हो तो गए थे लेकिन ये है कि फिर भी ना ये देखिए टूट रहे थे, तो इतना मुझे वो हुआ। और इधर जी मम्मा लोग आ गए थे और रात हो गई थी, बस हम बैठे हुए थे, गपशप लगा रहे थे, थोड़ा मम्मा को हंसा रहे थे क्योंकि वो रो रही थी ना, उनका इतना दिल खफा था। वो मतलब काफ़ी टाइम बाद वो इस तरह रहने गई थी अपने मतलब मायके ना, सारी बच्चियों के साथ, जो मेरी नंदे हैं चारों गई हुई थी। तो वो काफ़ी टाइम बाद वो लोग गए थे ना, तो इधर वो लोग बैठ के, मम्मा तो बड़ी उदास थी और वो रो भी रही थी ना थोड़ी बहुत। तो बस इधर हम बैठ के गपशप लगा रहे थे, वो हमें वहाँ की स्टोरियाँ सुना रही थी, ये हुआ वो हुआ, और बस इस तरह हमारा दिन गुजर गया, सॉरी मेरा दिन गुजर गया। और रोने की बात से याद आया, मतलब जब मैं भी अपनी मम्मा के घर से आती हूँ ना, तो 3-4 दिन अल्लाह माफ़ करे मेरे ऐसे होते हैं ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मतलब बहुत ही दिल खफा होता है, बहुत ज़्यादा। तो बस उसके बाद ये थोड़ी बहुत चीज़ें मम्मा लेके आई हुई थी अपने मायके से, वो उन्होंने भाभी से बनवाए थे, अपनी भाभी से ये कोफ्ते वगैरह बनवाए थे। और मतलब उनकी जो भाभी है ना, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की वो बनाती हैं, कोफ्ते बनाती हैं। तो बस ये सारी चीज़ें मैं निकाल रही थी। बारिश हो रही है। अच्छा जी, तो व्लॉग को करते हैं एंड। और आज बड़ा मज़ा आया आप लोगों से बातें करके, कुछ मैंने अपने दिल की बातें की तो बहुत ही मज़ा आया। और इतने जो मैंने लेक्चर दिए तो वो सिर्फ मेरी फ्रेंड की कमेंट की वजह से। इधर मैंने इतनी बातें की और पता नहीं क्या हुआ कि वो आवाज़ थी नहीं। तो इधर मैं ये बात बता रही थी कि मतलब मैंने नमाज़ वाली बात की, तो बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आई होगी ना कि आप नमाज़ क्यों नहीं पढ़ती थी। तो नमाज़ मैं इसलिए नहीं पढ़ती थी ना कि मैं कहती थी अल्लाह मियाँ मुझसे नाराज़ होंगे कि तुम्हारी माँ काम कर रही है और तो मैं ज़रा लेटी हुई हूँ। मतलब अजीब सी बस एक सोच सी मेरी अपनी एक वो है ना। तो मैंने कहा था नहीं, मैं इसलिए नमाज़ नहीं पढ़ती, अल्लाह नाराज़ होंगे। जबकि बहुत ही गलत बात ही, मतलब एक बंदा वो बात भी ना माने और फिर नमाज़ भी छोड़ दे। तो बस इधर मैं यही बातें कर रही थी और व्लॉग को करती हूँ एंड। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।